हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज बहुत ही दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और बहुत ही सैड होकर के बताना पड़ रहा है कि अभिनय सर और आदित्य सर में कौन सही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव आया था, जितने लोग जुड़े थे करीब 200 के अराउंड लोग यहाँ पर जुड़े थे। उनमें से यही डिस्कशन हो रहा था, कोई ऐसा था जो अभिनय सर को सपोर्ट कर रहा है, कोई स्टूडेंट ऐसा था जो आदित्य सर को सपोर्ट कर रहा है। अब मुद्दा ये है कि सही कौन है। जिनको नहीं पता है, बैकग्राउंड की स्टोरी मैं बता देता हूँ। 5 बजे तक का प्रोटेस्ट का परमिशन था, 5 बजे तक का परमिशन था प्रोटेस्ट का, जो कि आदित्य रंजन सर ने ली थी। ये प्रोटेस्ट 8 बजे रात तक चला, तो पुलिस ने डंडा मार करके सबको भगा दिया। आदित्य सर को डिटेन कर लिया और जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट थे उनको भी डिटेन कर लिया। पुलिस स्टेशन पर लेके गए और देर रात तक ये सब कुछ होता रहा और करीब 1 या 2 बजे के अराउंड उनको छोड़ दिया गया। इतनी सारी परेशानियां हुई। 11 बजे के अराउंड अभिनय सर का वीडियो आता है और वो पूरी तरीके से बताते हैं कि ये प्रोटेस्ट में कहाँ कहाँ धांधलियाँ हुई, कहाँ मतलब वो कुल मिलाकर के रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल के पूरी तरीके से खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट में वीडियो बनाया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अभिनय सर थे वो बुरे थे, उनका थॉट प्रोसेस गलत था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर मुद्दा ये है कि इस पूरे के पूरे टॉपिक में सही कौन है। सारे के सारे स्टूडेंट डिवाइड हो चुके हैं। क्या अभिनय सर को उस टाइम पर वीडियो बनाना चाहिए था? क्या 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट करना चाहिए था? इसी बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिट्टी, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा ये ख्याल है कि जो पुलिस का रवैया रहा है बच्चों के खिलाफ, स्टूडेंट्स के लिए, इवन मीडिया वालों के लिए भी, जो लल्लन टॉप की टीम के साथ हुआ वो हम सब ने देखा है। तो पुलिस का रवैया तो बहुत ही खराब है। और इसमें मैं टीचर्स को भी एक बात कहना चाहूँगी कि हर टीचर चाहता है कि मैं लीडरशिप करूं। हर टीचर अपनी फेम के लिए, भैया आपकी फेमस इतने हैं, आप इतने ज़्यादा फेमस हैं कि आप सारी ज़िंदगी बैठ के भी खाएंगे तो आपको कुछ भी कमी पड़ने वाली नहीं है। यहाँ बात है बच्चों की हक की, बच्चों के हक के लिए लड़ाई हो रही है। तो सबसे पहली बात तो टीचर से निवेदन है कि आप कंट्रोवर्सी में मत पड़िए, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि कंट्रोवर्सी बढ़ा चढ़ाकर इतने ज़्यादा कर देते हैं कि जो मेन मुद्दा है उससे लोग भटक कर कंट्रोवर्सी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तब कंट्रोवर्सी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जो टीचर होता है वो एक गाइडेंस की तरह काम करता है स्टूडेंट्स के लिए, और टीचर ही साथ नहीं देंगे, टीचर एक दूसरे, यही बात हो जाती है कि लड़ने चले थे प्रशासन के खिलाफ और खुद आपस में बैठ के लड़ने लगे। तो जब टीचर्स को लड़ते देखेंगे तो स्टूडेंट्स का मनोबल भी कहीं ना कहीं डाउन होता ही है कि हमारा वहाँ जाने से क्या मतलब है। पता चल जाता है कि बाद में क्या होगा, बाद में सिर्फ कंट्रोवर्सी होगी। तो टीचर से ये कहना चाहूँगी कि आप कंट्रोवर्सी बंद कीजिए और जिस टॉपिक पे बात चल रही है उस टॉपिक को आगे बढ़ाइए। जैसे आज का प्रोटेस्ट रुका हुआ था, 24 से 26 तक की परमिशन थी, तो 24 को प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद 25 आज कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा अफरा तफरी हो चुकी थी, सब कुछ मतलब मिसमैनेजमेंट हो चुका था पुलिस की वजह से, कुछ बच्चों की वजह से, टीचर्स की वजह से। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही टीचर्स काम करें और स्टूडेंट भी अपने हक की लड़ाई लड़ें, लेकिन एक मनोबल के साथ, एक दूसरे का सपोर्ट लेके और अच्छी तरीके से। देखिए, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। अगर मैं इन दोनों अध्यापकों के बारे में बात करूं, आदित्य सर और अभिनय सर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं अभिनय सर की बात करता हूं। अभिनय सर 2024 के प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा, 2024 के प्रोटेस्ट में सीजीएल का प्री का रिजल्ट रिवाइज करने वाले यही व्यक्ति थे। उन्होंने 1100 बच्चों को एंट्री भी दिलवाई थी, जो माइनर छोटे छोटे नंबर या पॉइंट्स में रह गए थे, उनको एंट्री भी दिलवाई थी और सीजीएल का रिवाइज रिजल्ट भी लेकर के आए थे। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अभिनय सर बुरे हैं या वो बच्चों का हित नहीं चाहते हैं। और अगर मैं आदित्य सर की बात करता हूं, तो आदित्य सर भी एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर उतरकर बच्चों का साथ दिया। तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि आदित्य सर बुरे हैं। बच्चों के हित के बारे में ये दोनों अध्यापक इक्वली सोचते हैं। अगर हम ये सोचें कि यार अभिनय सर ने ऐसा क्यों कर दिया, 5 बजे तक प्रोटेस्ट का टाइमिंग था, वो 5 बजे तक ग्राउंड पर रुके क्यों नहीं अभिनय सर, करियर बिल की टीम क्यों चली गई, बहुत सारे सवाल आप लोग कमेंट पे कर रहे हो। तो आप ये समझिए, हर एक टीचर का इंडिविजुअल डिसीजन होता है। आप किसी भी टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते। ये आपका एक खुद का मत हो सकता है, आप किस टीचर को पसंद करते हो, किस टीचर को पसंद नहीं करते। ठीक है, मैं अगर आदित्य सर की बात करूं, तो एक ऐसा इंसान जो कि गांव यूपी के या बिहार के छोटे से गांव से आने वाला व्यक्ति आज इतने बड़े लेवल पर काम कर रहा है और बच्चों के हित की बात कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति को आप नज़रअंदाज कर रहे हो, ये एक गलत बात है।
विक्रमजीत सर हो गया, आदित्य रंजन सर हो गए और प्रशांत सोलंकी सर हो गए, ये जो रैंकर्स गुरुकुल की टीम है ना, ये टीम एक ऐसी टीम है जो पूरी तरीके से स्टूडेंट के साथ खड़े होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि करियर बिल वाले खड़े नहीं होते हैं, वो भी खड़े होते हैं, बट दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि जब आप यूनाइट नहीं रहोगे, टीचर यूनाइट नहीं रहेंगे। बताओ, स्टूडेंट्स को 1100 किलोमीटर दूर से बुलाया गया और लास्ट में हुआ क्या कि उनको रात में ठहरने की भी व्यवस्था नहीं है। बेचारे न जाने कहाँ फुटपाथ पर, कहाँ रेलवे स्टेशन पर, कहाँ मेट्रो स्टेशन पर बैठे होंगे और रात काट रहे होंगे। उनकी उस कंडीशन का जिम्मेदार कौन है, ये भी तो देखना चाहिए ना। आपस में लड़ने से अच्छा है कि आप उन विद्यार्थियों का साथ दो जिनके सर के ऊपर छत नहीं है और बेचारे अंधेरे पे, रात के अंधेरे में इधर उधर भटक रहे हैं। लड़कियां न जाने कितना दूर दूर से आई हैं, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन कौन देखेगा। तो ये आपस में लड़ने का टाइम नहीं है। अब इनमें से कौन सही है कौन गलत है, ये आपको बताना है। यही लोग बताएंगे कि सही है गलत है, हम लोग नहीं बता सकते हैं। आप लोग खुद कमेंट्स में बताइए कि कौन सही है कौन गलत है, किसका निर्णय आपको सही लगा, किसका निर्णय आपको गलत लगा। थैंक यू सो मच। लेकिन अपनी पढ़ाई मिस मत करिए, पढ़ाई लगातार करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।